विभिन्न किसान संगठनों ने आज 17वें दिन पीटीआई अध्यापक के धरने को बिना शर्त समर्थन जारी किया, जहां प्रदेश के अनेक संगठन शिक्षकों के साथ उतरे हैं। वहीं सरकार अपने दोस्तों को छुपाने के लिए राजनीतिक दल टीचर्स को बेवजह निशाना बना रहे हैं और जिसकी वजह से आज टीचर और किसान दोनों आंदोलन पर उतरे हुए हैं। अब जिस टेस्ट को पास करने की योग्यता कोई हरियाणा सरकार का मंत्री नहीं रखता, उस तरह की शर्तें आज 10-10 साल के बाद नौकरी से निकाले गए टीचरों पर हरियाणा सरकार थोप रही है, जो बड़ौदा उपचुनाव में बड़ा मुद्दा का रूप लेता है। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 तुषार चौटाला मुर्दाबाद 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 हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद खट्टर सीएम मुर्दाबाद 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 खट्टर सीएम मुर्दाबाद 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 अवैध सुनते मुर्दाबाद 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 अवैध सुनते मुर्दाबाद 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 शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद 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 कि एक बार कृषि डिपार्टमेंट के 450 एसडीओ और एडीए इन्होंने पूरा पंडाल यहाँ पे भर दिया था और स्थिति ये थी कि सभी को उन्होंने उस टाइम पे निलंबित कर दिया था। उस टाइम पे सारी बागडोर किसान संगठनों के हाथ में आई और हमने कहा कि जो कृषि विभाग वो किसान के लिए काम करता है, अगर आज इन अधिकारियों को निशाना बना रहे हैं तो हम अपने बच्चों के भविष्य बर्बाद होता हुआ नहीं देखेंगे। और जब कृषि मंत्री से सीधी बात हुई थी हमारी, तो हमने कहा था आपका विभाग सारा हमारी मुट्ठी में है। जिन अधिकारियों के दम पे मिलिट्री विभाग चलते हैं, आज वो सारा जर्जर के पंडाल में बैठा है। और वो अनुशासित आंदोलन ये था कि 450 के 400 की बहाली हुई, वो कंडीशनें हटी और उनकी जीत हुई। तो निश्चित तौर पे जब आप संख्या पे मत जाइए, आपके मुद्दे में यदि सच्चाई है तो सच्चाई हमेशा ट्रैवल करके ऊपर आती है। आपने देखा होगा एक ज़माने में द्रोणाचार्य का अपमान हुआ था और उस द्रोणाचार्य शिक्षक ने अपने अपमान के लिए 20-22 साल पांडवों को शिक्षा दीक्षा दी और उनको योद्धा बनाया। और जब उनसे गुरु दक्षिणा मांगी गई तो उसने अपमान करने वाले के राजा को हराया और उसका आधा राजपाट उसको वापस दिया। शिक्षक का कोई अपमान करता है तो इतिहास गवाह है, शिक्षक ना गोली चलाता ना शिक्षक कानून को तोड़ता। जिस प्रक्रिया से आपका समर्थन यहाँ पे जुट रहा है और जो संगठन है, किसान आ गया और जो कर्मचारी वो आ गया आपकी मदद में, जब ये सिलसिला जुड़ता जाएगा तो शिक्षक के इस जो धरनों के और शिक्षक के इस सच्ची लड़ाई के इस सरकार को बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये मैं निश्चित तौर पे अनुभव से इस सरकार की बर्बादी आपकी चुप्पी में देख रहा हूँ। और रही बात आंदोलन को सफल बनाने के लिए, आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। सबके विचार लीजिए, सबके अनुभव लीजिए। आपके मुद्दे को दबाने के लिए और मुद्दे प्रोपेगेंडे चलाए जाएंगे। इस पे जो कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती होती है, जो 40,000 रुपये में जो कर्मचारी होता है उसको 15,000 में ब्लैकमेल करके लेते हैं। और शिक्षकों के मामले में मैं सरकार से एक मांग करता हूँ, खट्टर साहब अपनी हठधर्मिता छोड़ें। आपने 2016 में सड़कों पे खड़ा करके गोलियां चलाई, आपने हरियाणा जलवाया। कहीं आपने 35 करके हरियाणा जलवाया। आपकी कितनी विफलता है, आपने किसान को बर्बाद किया। आपकी बर्बादियों के चर्चा आज इतने हैं कि आप 4% वर्ग के लोकप्रिय मुख्यमंत्री रह गए हैं। लेकिन शिक्षकों के लिए फिर भी हम चुनी हुई सरकार से निवेदन करते हैं कि जब तक ये शिक्षक धरने पे हैं, बीच का रास्ता निकल सकता है। मैं अपने वैधानिक तजुर्बे से कहता हूँ, बीच का रास्ता निकल सकता है। इनका कैडर बनाया जा सकता है, इनको अनुबंध के आधार पे कम से कम आगे रखा जा सकता है। इस शर्त हुआ तो इन्होंने उस पर जवाब नहीं दिया, उसको कैंसिल करके कोर्ट के सामने खट्टर साहब ने पेपर रख दिया कि कंट्राई ख़त्म कर दिया। हमने क्यों ख़त्म कर दिया? क्योंकि उसको किसी तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति करनी थी और जिसका खामियाजा 36 कौम के भाईचारे को उठाना पड़ा था। इसी तरह से भर्तियों में आप पीटीआई को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दिए। इनकी भर्ती का अनुपात 21% में इन्होंने भर्ती की है। भर्ती से निकालने का रिकॉर्ड खट्टर का सबसे ज़्यादा है, रोजगार देने का इनका नहीं है।
और जब भी कोई बड़ी पोस्टों के लिए भी इनके रोजगार देने की बात आती है तो गुजरात की भर्ती आपने देखी होंगी बिजली बोर्ड में, आपने जितने भी चेयरमैन हैं यूजीसी के, यूनिवर्सिटियों के आपने बड़े पदाधिकारी देखे होंगे। हमारे हरियाणा के कैडर को एक तरह से ख़त्म किया जा रहा है और यहाँ तक बात चली कि जो पीएमओ में जो अंडर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री को चलाते हैं क्यों ना उसको प्राइवेट सेक्टर से लिया जाए। तो बड़ौदा उपचुनाव आपने देखा होगा या भैंस ब्याज पे बैठे के उड़े, कितनी तगड़ी सरकार हो, जब उपचुनाव होता है तो सरकार उस टाइम पे बिल्कुल सीटिंग डक की तरह होती है। मैं चाहता हूं अगर हमें आप वहाँ 17 भी पीटीआई टीचर दे दोगे बड़ौदा में, हम 17 को 1700 बनाने की ताकत रखते हैं। आप यहाँ बैठे रहेंगे और आपके साथी वहाँ पे इकट्ठे भी होंगे। ये मुद्दा आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, जिसने भी वहाँ के सर्वे किए हैं, बुजुर्ग भी अपने बैठकों में कहते हैं ये मास्टर के अलग अलग करेक्टर हैं। जब भी आपका दर्द वहाँ बोलता है और वो कहीं बैलेट में सही निशान दबा के निश्चित तौर पे अगर बड़ौदा में खट्टर चला के चुनाव हार गया तो निश्चित तौर पर इसका मुख्यमंत्री के तौर पर तबादला जरूरी है, क्योंकि इसका दूसरा कैडर इस इंतजार में बैठा है कि एक बार ये निशाने पे आए और एक बार जनमत इसके खिलाफ जाए। तो इस परिस्थितियों में पहले आपके सुझाव के स्वीकार करने के लिए आपका धन्यवाद देता हूँ। और मैं एक चीज़ में विश्वास रखता हूँ, एक्शन इज लाउडर देन योर वर्ड्स। बातें करके रह जाएंगे, बड़े बड़े दावे करके रह जाएंगे, हम तो भाई नींव के पत्थर की तरह काम करने वाले हैं। कार के लिए ये शर्म की बात है, ये आपकी इतनी संख्या ज़्यादा नहीं है, इनको आपकी जो एसीपी होती है उसी के आधार पर आपका कैडर लेके आपको कंटिन्यू किया जा सकता है। सरकार की इच्छा शक्ति और मजबूर करना वो आपके आंदोलन की दिशा से तय होगा।